इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था कि हम अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बना चुके हैं, हमारी आर्मी हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। जहां जहां भी हमने महाज खोला हुआ है, तमाम अपने मुखालिफिन को शिकस्ते फाश से दो चार करेंगे। लेकिन यह क्या हुआ कि भारतीय आर्मी चीफ ने, जनरल मनोज ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया कि हम चाह रहे हैं कि हम सियाचिन ग्लेशियर महाज को गैर अस्करी बना दें, हम वहां से फौजी वापस बुलाने के खिलाफ नहीं हैं। बहुत दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब यह पता चला कि इस वक्त भारत थक चुका है। पूरी दुनिया के साथ महाज खोलने वाला भारत इस वक्त मुख्तलिफ महाजों से अपनी फौजें वापस बुलवाना चाह रहा है और यह चाह रहा है कि ये जो 5 करोड़ रोजाना का खर्चा है उसका बच जाए और किसी सूरत में चाइना को काउंटर करने के लिए वहां अपने ये जो ट्रूप्स यहां तैनात किए हुए हैं वहां भेज सके। और हमने पहले भी खबर ब्रेक की थी कि बहुत जल्द भारत की ये तमाम खामियां दुनिया के सामने आने वाली हैं। बहुत जल्द दुनिया जान जाएगी कि भारत के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, भारत अंदर से खोखला हो चुका है। वहां एक अजीब तरह का रिवाज पाया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में सिर्फ उन फौजियों को भेजा जाता है जो फौजी छोटी जात से ताल्लुक रखते हैं। किसी ऑफिसर के किसी रिश्तेदार को वहां नहीं भेजा जाता और उसका नतीजा यह है कि वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि इस वक्त भारतीय चीफ को ये पैगाम देना पड़ा, ये बयान देना पड़ा अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में कि हम 849 लोगों की जानें गंवा चुके हैं, हम तकरीबन 7500 करोड़ इस पे खर्च कर चुके हैं, अभी हमें वापसी का रास्ता लेना चाहिए। लेकिन शर्त भी देखिए, दीदा दलेरी देखिए कि शर्त भी ऐसी रख दी कि अगर पाकिस्तान अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस चला जाता है, यानी पाकिस्तान 9842 पॉइंट पर वापस जाए, और पाकिस्तान इस वक्त आपको बताते चले 9847 पॉइंट पे बैठा हुआ है और बड़ी दीदा दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहरहाल दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये हमारे तज्जियाकार बताएंगे कि असल कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है, दोनों फौजों को, दोनों मुमालिक को किस तरह से इस मसले को हल करना चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हौसी बागियों ने यूएई एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये जो ईरान को धमकियां मिल रही थी रिसेंटली के उस पर हमें इजाजत मिल चुकी है कि हम चढ़ दौड़े हमला कर दें, कहीं कोई अंदर की साजिश करके दो मुमालिक को लड़ाया तो नहीं जा रहा, कहीं अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इस खित्ते में बदअमनी फैलाने की किसी तरफ से तो कोशिश नहीं की जा रही। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं। सर, सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय चीफ ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि हम इसको गैर अस्करी बनाना चाहते हैं।